शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड त्रिचत्वारिंशो अध्याय। भगवान परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध। युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूटना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। गणेश वचनं श्रुत्वा सा तदा वेगतः सुधीः अपरशुहस्तो सा वै रामो निर्भयो गन्तुमुद्यतः। गणेश्वरस्तदा दृष्ट्वा शीघ्रमुत्थाय यत्नतः वारयामास सम्प्रीत्या चकार विनयं पुनः। रामस्तं प्रेरयामास हुम कृत्वा तु पुनः पुनः बभूव च ततस्तत्र वागयुद्धं हस्तकैर्सजैः। परशुर्निक्षेपणं कर्तुमनश्चक्रे भृगुस्तदा हा हा कृत्वा कार्तिकेयो बोधयामास संसदि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अभ्यर्थमस्त्रम हे भ्रातर्गुरुपत्रे कथं क्षिपे गुरुवद गुरुपुत्रं च मा भवान् हन्तुमर्हति। अभ्यर्थमस्त्रम हे भ्रातर्गुरुपत्रे कथं क्षिपे गुरुवद गुरुपुत्रं च मा भवान् हन्तुमर्हति। परशुं क्षिपन्तं कुपितं रक्तपद्मदलेक्षणं गणेशो रोधयामास निवर्तस्त्वेत्युवाच तम्। ओम नमः शिवाय। पुनर्गणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपितः पपात पुरतो वेगान् मानहीनो गजाननः। गजाननः समुत्थाय धर्मं कृत्वा तु साक्षिणं पुनस्तं बोधयामास जितक्रोधः शिवात्मजः। निवर्तस्तेत्युच्चार्य च पुनः पुनः प्रवेशनेति का शक्तिरीश्वराज्ञां विना प्रभो। वाच्यार्य च पुनः पुनः निवर्तस्तेत्युच्चार्यम् च पुनः पुनः प्रवेशनेति का शक्तिरीश्वराज्ञां विना प्रभो। मम भ्राता त्वमथिर्विद्या सम्बन्धतो ध्रुवम् ईश्वर प्रिया शिष्यश्च सोढं वै तेन हेतुना। नाह्याह्यं कार्तवीर्यश्च भूपास्ते क्षुद्रजन्तवः अतो विप्रना जानासि मां च विश्वेश्वरात्मजम्। ओम नमः शिवाय। क्षणं तिष्ठ निवर्तस्व समये ब्राह्मणातिथे क्षणान्तरे त्वया सार्धं यस्यामीश्वर सन्निधिम्। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच। हीरं वचनं श्रुत्वा प्रजहास पुनः पुनः परशुं क्षेप्तुं मनश्चक्रे प्रणम्य हरिशङ्करौ। परशुं क्षिपन्तं कोपेन तं च रामं गजाननः दृष्ट्वा मुमुर्षुं देवेशो धर्मं कृत्वा तु साक्षिणम्। ओम नमः शिवाय। योगेन वर्धयामास शुण्डां तां कोटियोजनाम योगीन्द्रस्तत्र संतिष्ठन् भ्रामयित्वा पुनः पुनः शतधावेष्टयित्वा तु तत्र वै ऊर्ध्वमुत्तोल्य वेगेन क्षुद्राहिं गरुडो यथा। सप्तदीपांश्च शैलांश्च मेरुं चाखिल सागरान् क्षणेन दर्शयामास रामं योगपराहतम्। ओम नमः शिवाय। हस्तपादाद्यनाथं तं जडं सर्वाङ्गकम्पितं पुनस्तं भ्रामयामास दर्पितं दर्पनाशनः।
भूर्लोकं च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च सुरेश्वरः जनलोकं तपोलोकं दर्शयामास लीलया पुनस्तत्र भ्रामयित्वा ब्रह्माण्ड ऊर्ध्वमुत्तमं सत्यलोकं ब्रह्मलोकं ध्रुवलोकं च तत्परं गौरीलोकं शुभं लोकं दर्शयामास नारद दर्शयित्वा तु विन्ध्यण्डं सापपौ सप्तसागरानो पुनरुद्गरणं पुनरुद्गिरिणं चक्रे सनक्रमाकरोदकं तत्र तं पातयामास गम्भीरे सागरोदके मुमुर्षुं तं सन्तरन्तं पुनर्जग्राह लीलया पुनस्तत्र भ्रामयित्वा ब्रह्माण्ड ऊर्ध्वमप्युतम् मप्यमुपो वैकुण्ठं दर्शयामास सलक्ष्मीकं जनार्दनं वैकुण्ठ मुमुर्षुं तं सन्तरन्तं पुनर्जग्राह लीलया पुनस्तत्र भ्रामयित्वा ब्रह्माण्डादूर्ध्वमप्युमुं वैकुण्ठं दर्शयामास सलक्ष्मीकं जनार्दनम्। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो योगमायया पुनः करं च योगेन वर्धयामास लीलया गोलोकं दर्शयामास विरजां च नदीश्वरीं वृन्दावनं शृङ्गशतं शैलेन्द्रं रासमण्डलं गोपी गोपादिभिः सार्धं श्रीकृष्णं श्यामसुन्दरं द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं तेजसा कोटिसूर्याभं राधावक्षः स्थलस्थितम् एवं कृष्णं दर्शयित्वा प्रणमय्य पुनः पुनः क्षणेन लम्बमानं च भ्रामयित्वा पुनः पुनः दृष्ट्वा कृष्णं चेष्टदेवं सर्वपापप्रणाशनम् अभ्रूणहत्यादिकं पापं भ्रगोर्दूरं चकारः न भवेद्यात् न नष्टा विना भोगेन पापजा स्वल्पां च बुभुजे रामो गतान्या कृष्णदर्शनात् क्षणेन चेतनां प्राप्य भुवि वेगात् पपातः बभूव दूरीभूतं च गणेशस्तम्भनं भृगु सस्मारं कवचं स्त्रोतं गुरुदत्तं सुदुर्लभम् अभीष्टदेवं श्रीकृष्णं गुरुं शम्भुं जगद्गुरुं चिक्षेप परशुमभ्यर्थं शिवतुल्यं च तेजसा ग्रीष्म मध्याह्नमार्तण्ड प्रभासत गुणं मुने। ओं नमः शिवाय। पितुरभ्यर्थमस्त्रं च दृष्ट्वा गणपतिः स्वयं जग्राह वामदन्तेन नास्त्रं व्यर्थं चकारः निपात्य परशुरवेगेन छित्त्वा दन्तं समूलकं जगाम रामहस्तं च महादेवो बलेन च हाहेति शब्दमाकाशो देवाश्चक्रुर्हवाभिया हाहेति शब्दमाकाशे देवाश्चक्रुर्महाभिया वीरभद्रः कार्तिकेयः क्षेत्रपालाश्च पार्षदा पपात भूमौ दन्तश्च सरक्तः शब्दयंस्तदा अपपात गौरीकायुक्तो यथा स्फटिकपर्वतः शब्देन महता विप्र चकम्पे पृथ्वीभिया कैलास्तथा जनः कैलास्तथा जना सर्वे मूर्छान्मापुः क्षणं भिया निद्रा बभञ्जा तत्काले निद्रेशस्य जगत् प्रभो आजगामो बहि शम्भु पार्वत्या सह सम्भ्रमात् पुरो ददर्श हेरम्बं लोहितास्यं क्षतेन तम् अभग्नदन्तं जितक्रोधं सस्मितं लज्जितं मुने पप्रच्छ पार्वती शीघ्रम स्कंदम किमिति पुत्रकः सा चाताम कथयामास वार्ता पौर्वा परीभिया चुकोप दुर्गा कृपया रुरोध चा मुहुर्मुहुः उवाच शंभो पुरतः पुत्रं कृत्वा स्ववक्षसि संबोध्य शंभुं शोकेनोभिया विनयपूर्वकम् उवाच प्रणता साध्वी प्राणतार्ती हरं पतिम्।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 43वां अध्याय। भगवान परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध। युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूटना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान परशुराम जी के भगवान शिव जी के दर्शनार्थ कैलाश जाने का प्रसंग सुनाते हुए नारायण ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान गणेश ने परशुराम जी को भगवान सदाशिव के दर्शनार्थ जाने से रोका, तब दोनों के बीच में एक वाद विवाद उपस्थित हो गया। तब नारायण ऋषि कहते हैं कि हे नारद, तब कुठारपति पंडित परशुराम गणेश का कथन सुनकर निर्भय रथारूढ़ होने लगे। गणेश जी ने यह देखकर यत्नतः उठकर परम प्रेम के साथ पुनः पुनः परशुराम जी को मनाने का प्रयास किया, परंतु परशुराम जी बारंबार हुंकार करके गणेश की बात की अवहेलना कर रहे थे। इससे वहां दोनों के बीच में वाग युद्ध प्रारंभ हो गया तथा जोर आजमाइश चलने लगी। तभी भार्गव परशुराम ने गणेश जी पर परशु से प्रहार करना चाहा। यह देखकर सभा के लोग हाहाकार करने लगे। तब वहां कार्तिकेय ने परशुराम को उस स्थान पर समझाना चाहा। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, कार्तिकेय कहते हैं, हे भाई परशुराम, तुम गुरुपुत्र पर इस प्रकार कभी व्यर्थ ना जाने वाले कुठार का प्रहार क्यों करने को उद्यत हो रहे हो? गुरुवत गुरुपुत्र पर संहार करना तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है। तब परशुराम समुद्यत भार्गव परशुराम को क्रोधित तथा रक्तवर्ण कमल के हो गए तथा उनके नेत्रों को देखकर गणेश ने उनको रोकते हुए कहा, आप वापस चले जाइए। परशुराम ने पुनः क्रोध में भरकर गणेश को लड़ने हेतु ललकारा। तब स्वयं को इस तरह अपमानित करते देखकर गणपति अत्यंत तीव्रतापूर्वक परशुराम के समक्ष युद्धार्थ प्रस्तुत हो गए। तब क्रोधित गणेश ने खड़े होकर धर्म को साक्षी बनाकर कहा, हे धर्म, हे प्रभु, शांत हो, हे परशुराम, शांत हो जाइए। ईश्वर की अनुमति के बिना आपकी क्या शक्ति है जो आप उनके दर्शनार्थ अंदर प्रवेश कर सकें? यह कहकर गणेश बारंबार परशुराम को प्रबोधित करने लगे। गणेश कहते हैं, आप अतिथि हैं, विद्या अध्ययन वाले संबंध के अनुसार आप मेरे गुरु भाई हैं। आप शिव के परम प्रिय शिष्य हैं। इसी कारण मैंने सब सहन किया है। मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ। मैं वह क्षुत प्राण राजाओं की तरह भी नहीं हूँ। हे विप्र, मैं विश्वेश्वर भगवान सदाशिव का पुत्र हूँ, जिसे क्षमा कीजिएगा, जिसे आप लोग नहीं जानते। हे ब्राह्मण अतिथि परशुराम, कुछ क्षण विश्राम करिए, युद्ध कार्य युद्ध भाव त्याग दीजिए। कुछ क्षणों पश्चात मैं आपके साथ ईश्वर भगवान शिव को आपको भगवान ईश्वर सदाशिव के दर्शनार्थ ले चलूंगा। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे रंभ अर्थात गणपति का यह कथन सुनकर परशुराम बारंबार हंसने लगे। तदनंतर उन्होंने मन ही मन भगवान श्रीहरि एवं भगवान शिव को प्रणाम करके अपने परशुर का प्रहार क्रोधपूर्वक कर दिया, गणेश पर करने का निश्चय किया। तब गजानन ने देखा कि परशुराम उनके बधार्थ परशु का प्रहार करना के उद्यत हैं। उसी समय गणेश धर्म को साक्षी करके योग तथा अपनी सूंड को 1 करोड़ योजन लंबी करके उसे घूर्णित करते हुए परशुराम को सैकड़ों बार लपेटकर घुमाने लगे। जैसे छोटे सर्प को गरुड़ उठाकर ऊर्ध्व में घुमाता है, तदनुरूप गणेश जी ने परशुराम को ऊपर खड़ा कर योग बल से स्तंभित कर दिया तथा 7 द्वीप, 7 पर्वत, मेरु पर्वत, समस्त सागरों को ऊपर घुमा दिया। लोगों के दर्प का नाश करने वाले भगवान गणेश ने बल दर्पित परशुराम के अंगों को कंपित कर दिया।
उनके हाथ पैर को अवश करके जड़ीभूत परशुराम को अपनी सूंड से गणेश पुनः पुनः घुमाने लगे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, देवप्रवर गणपति ने उनको क्रमशः भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक तक घुमा दिया। इस प्रकार गणेश ने परशुराम को ब्रह्मांड से ऊर्ध्व श्रेष्ठ सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक तथा गौरी लोक एवं शिवलोक तक सूंड से घूर्णित करते ले जाकर दिखला दिए। इसी तरह गणेश ने ब्रह्मांड दर्शन परशुराम को करा दिया तथा सप्त सागर को समस्त जल पान कर लिया। इसके बाद जलचर जीवों सहित सातों सागर को पुनः उलटकर उस पर परम गहरे सागर जल में परशुराम को पटक दिया। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वहां सतरण अर्थात तैरते हुए मरणासन्न स्थिति वाले परशुराम को अपनी सूंड से पकड़कर घुमाते हुए समस्त ब्रह्मांड से भी ऊर्ध्व वैकुंठ में ले जाकर वहां परशुराम को लक्ष्मी एवं चतुर्भुज नारायण के दर्शन कराए। योगींद्र गणेश ने योग माया द्वारा परशुराम को क्षण मात्र घुमाकर अपनी सूंड को और बढ़ाया तथा उसको लपेटकर बिरजा नदी युक्त गोलोक तक ले गए। वहां परशुराम को बिरजा नदी, वृंदावन, सर्तशृंग पर्वत, रासमंडल, गोप गोपी के साथ द्विभुज मुरलीधारी सहास्य मुख मनोहर रत्नमय सिंहासन पर राधिका के वक्ष स्थल पर स्थित कोटि सूर्य सम प्रभा तेजस्वी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कराए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराकर तथा बारंबार परशुराम द्वारा उनको प्रणाम करवाया। इसके बाद उन्होंने पुनः सूंड को ऊपर चढ़ाकर परशुराम को उससे घूर्णित करते हुए बारंबार इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए, जिनसे उन भार्गव राम एवं भ्रूण हत्या आदि समस्त पातक उनके दूर कर दिए। प्रभु श्री कृष्ण तो उन सर्व पातक के नाशक हैं। हे नारद, पाप कदापि यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होता। गणेश ने उनको कष्ट देकर कुछ यातना भोग समाप्त करवाया। शेष पातक कृष्ण दर्शन से नष्ट करा दिए। तदनंतर क्षण मात्र में चेतना प्राप्त परशुराम को वेग से भूमि पर आकर गणेश जी ने गिरा दिया। इससे गणेश द्वारा परशुराम पर किया गया स्तंभन दूर हो गया। तभी परशुराम ने गुरु शिव प्रदत्त अमोघ दुर्लभ कवच तथा स्तोत्र और गुरु शिष्य एवं इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात भार्गव परशुराम ने अपना अमोघ शिव तुल्य दीप्त तेज वाला कुठार का प्रहार गणेश के विरुद्ध किया, जो परशु ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य से भी शतगुणित तेज युक्त वाला था। गणपति ने उसे अपने पिता द्वारा प्रदत्त अस्त्र को अपनी ओर देखकर पिता के सम्मानार्थ अपने बाएं दांत पर उस परशु का प्रहार झेल लिया और उसे व्यर्थ नहीं होने दिया। वह कुठार गणेश के बाएं दांत को पूर्णतः नष्ट करके महादेव के बल द्वारा पुनः परशुराम के हाथों में आ गया। उस समय आकाश में देवता वीरभद्र, शिवगण, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद यह देखकर हाहाकार करने लगे। हे नारद, उस समय रक्त लिप्त वह गणेश जी का दांत, जो गेरुआ वर्ण का रक्त लगे होने के कारण प्रतीत हो रहा था, वह वेग युक्त स्फटिक पर्वतवत लग रहा था। महाघोर शब्द के साथ भूपतित हो गया। हे ब्राह्मण प्रवर, उस घोर शब्द से धरती कंपित हो उठी। कैलाशवासी लोग भय से मूर्छित हो गए। यह शब्द सुनकर निद्राधीश जगत स्वामी भगवान शिव की निद्रा भंग हो गई। वे हठात पार्वती के साथ कक्ष से बाहर निकलकर सामने देखते हैं कि दांत भंग हो जाने के कारण रक्त लिप्त मुखारबिंद के साथ क्रोध रहित गणेश लज्जा से मुस्काते हुए अनवत मुख होकर वहां पर खड़े हुए हैं। पार्वती ने यह देखकर स्कंद कार्तिकेय से पूछा, हे पुत्र, यह क्या हो गया? तब वहां कार्तिकेय स्कंद ने संपूर्ण
पूर्व पर वृत्तांत अपनी माता से कह दिया। यह सुनकर माता पार्वती दुर्गा पुनः पुनः रुदन करने लगी। उन्होंने गणेश को वक्ष से लगाकर शोक एवं विनय के साथ प्रणत जन की आरती का हरण करने वाले अपने पति महादेव से विनयवत इस प्रकार से कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे गणेश दंत भग्न कारण वर्णनम नाम 43 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम